और पीके सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहगल साहब, निश्चित तौर पर अभी जो एलएसी पर हालात हैं, हम जानते हैं पूर्वी लद्दाख में स्ट्रैटेजिक हाइट्स पर अब हिंदुस्तान डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। वायुसेना की ताकत भी अब और बढ़ गई है। अब चीन के पास ज्यादा कुछ करने को बचा नहीं है, ऐसा साफ नजर आता है। और अब कम से कम जब बातचीत की टेबल पर जब कभी भी चीन की मुलाकात होगी हमसे, और ये होने भी जा रही है आज शाम 6 बजे जब विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी दोनों देशों के बीच, तो हमारा पलड़ा बहुत भारी है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू देम फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। एब्सोल्युटली। हमने साफ तौर पे चीन को कहा है किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं स्टॉप करेंगे। हम किसी प्रकार से देश की इंटेग्रिटी को, देश की सॉवरेनिटी को, देश की होमोजेनिटी को और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। हम 1 इंच भी अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। और आपको जो अप्रैल के महीने में जहाँ से आप आए थे, आपको वापस तो जाना ही पड़ेगा। उसके बावजूद जो है चीन जो है अपना जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है। उसने 50,000 के करीब सैनिक इकट्ठे कर लिए हैं, साथ में एयर डिफेंस इक्विपमेंट ले आया है, साथ में बॉम्बर्स ले आया है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान ब्लिंक करे या हिंदुस्तान उसको कोई फेस सेविंग डिवाइस दे। हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार किसी प्रकार से चीन को कोई फेस सेविंग डिवाइस देने के लिए तैयार नहीं है। चीन को वापस तो जाना ही होगा। और अगर चीन वापस नहीं जाता तो हमने साफ तौर पे कहा है कि हम हर प्रकार से रेडी हैं, हर प्रकार से तैयार हैं। अगर आपने हमारी रेड लाइंस को क्रॉस किया तो उसके बाद नतीजा क्या होता है उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। चीन को साफ तौर पर नजर आना शुरू हुआ है गलवान के बाद में, बालाकोट के बाद में, उरी के बाद में, कि हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की वायुसेना दोनों ही सक्षम है। साथ ही साथ हिंदुस्तान की नेवी जो है वो भी बड़े पैमाने पर चीन को घेर सकती है, खास करके मलाक्का स्ट्रेट में। और चीन की जो लाइफ लाइन है उसको ब्लॉक कर सकती है। वहां से 1 लीटर ऑयल या 1 क्यूबिक मीटर गैस भी नहीं जाएगी। और चीन इससे जानता है, चीन बौखलाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल उसी माफी की कार्रवाई कर रहा है जो डोकलाम के बाद में उसने कार्रवाई की कि हर प्रकार से हिंदुस्तान को धमकियां दे। कहा जाता है कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। चीन के ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से चीन बुरी तरीके बार बार बरस रहा है, हिंदुस्तान को धमकियां दे रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसको साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि आज का हिंदुस्तान जो है और आज की जो लीडरशिप है जी, ना तो किसी प्रेशर के नीचे आएगी, ना ही उसकी धमकी को एक्सेप्ट करेगी। और जो हमने स्ट्रेटेजिक हाइट्स ऑक्यूपाई किया 29-30 अगस्त को रात को, उससे साफ तौर पर उसको नजर आना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है ताकतवर है, मजबूत है, हर प्रकार से सक्षम है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही सर। बिल्कुल बिल्कुल पीके सहगल साहब, आप हमारे साथ बने रहें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।